लेकिन दोबारा फिर वो ऐसा कर देता है। या फिर धुकुड़ धुकुड़, अरे जब तुमने क्षमा कर दे तो उसके अपराध को अपने मन में भी मत लाओ। क्षमा तो कर देंगे जिससे नाता बनता रहे, अंतर कुड़ 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 करते रहेंगे, बदला लेंगे, ठानते रहेंगे, तो ऊपर की क्षमा कोई क्षमा नहीं है। शौचम, शौच होना चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। सुबह सुबह स्नान कर लिया, शौच बता रहे हैं, ये शौच नहीं है कि स्नान कर लिया, ये तो जरूरत है हमारी। नहीं करोगे तो आलस प्रमाद आ जाएगा, आपके अंदर बदबू आ जाएगी, पसीने की बदबू है, उसे धोने के लिए आप शुद्धि अपना अंतःकरण करते, अपना ये धोते हैं। आप वस्त्रों को इसलिए धोते हैं कि आपकी मजबूरी है। यदि आपके वस्त्र गंदे होने वाले ना हो तो आप कपड़े भी नहीं धोएंगे, नहाएंगे भी नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके अंदर बदबू है, दुर्गंध भरी हुई आपके अंदर मलमूत्र की, पसीने की, इसलिए नहाना आपका कर्तव्य है, आप नहा रहे हैं। लेकिन सोच, अंतःकरण की शुद्धि को सोच कहते हैं। किसको सोच कहते हैं? अंतःकरण जिसका शुद्ध है, जिसकी आत्मा निर्मल है, जिसके भाव निर्मल है, जिसके अंदर देवी संपदा है ना, ये वो सोच को धारण करता है। अद्रोह, किसी से द्रोह नहीं हो, निर्वैर हो, नाती मान्यता, मेरा मान हो, मुझे लोग पूजे नमस्कार करें, ये भाव नहीं होने चाहिए, मुझे बड़ा माने, मेरा आदर सत्कार करे, इनसे परे होता है। भवंती संपदा दैवी अभिजात से भारत, हे अर्जुन, ये दैवी संपदा को प्राप्त किए हुए लोग हैं। अब आप अपने आप को पढ़ लेना, क्या हमारे अंदर ये दिव्य गुण है? अगर नहीं है तो अभी तो हम दैवी संपदा से बहुत दूर हैं। भगवान को कैसे प्राप्त, तभी तो हमारा मन चंचल है। फिर भगवान आसुरी संपदा के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। ये सारा जो बात हो रही है सारा कपिल भगवान दे रहे हैं, क्योंकि ये श्याम सुंदर जो भगवान जनार्दन ने, योग योगेश्वर, अखिल लोक पावन जगत आत्मा श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया, वही तो कपिल बन के आए। 24वां अवतार ये भगवान श्याम सुंदर का, और एक कपिल बने पहले सांख्य योग। आज वो सांख्य में, गीता में योग और सांख्य दोनों का ज्ञान भरा हुआ है, तो कपिल भगवान दे रहे हैं अपनी माता को कि आसुरी संपदा हटा दीजिए। कौन सी? दंभः, दर्पः, अभिमाना, क्रोधा, पौरुषम च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरम। हे पार्थ, हे भारत, हे अर्जुन, आसुरी संपदा क्या है? दंभ, पाखंड न रचे, पाखंड रचने वाला, दर्प, घमंड करने वाला, इतना बड़ा कुटुंब है, कार कोठी वाला है, झोंपड़ी वाले से बात नहीं करता है, उसका घमंड है, क्रोध करता है, पारुष्यमेव च, कठोर वचन बोलता है, अज्ञान भरा पड़ा है, अभिमान करता है। ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त जीव है। अगर हमें पूरी मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में, तो अभी तो असुरत्व हमारे अंदर है। ये ज्ञान दे रहे हैं कपिल भगवान, तत्व का बोध करा रहे हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म का बोध कराया। कर्म योग होना चाहिए, अपने लिए भी कर्म करे और दूसरे के लिए भी कर्म करे, वही कर्म योगी है। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वो कर्म योगी कभी नहीं बनता है, वो तो भोगी बनता है। जो दूसरों को खिला करके खुद खाता है वही योग में जीता है। कर्म योग आना चाहिए। ये मानव चोला मिला है, सबके सहयोग से ही हमारा जीवन चल रहा है, तो सबका सहयोग करते हुए हमें भी जीना चाहिए। सबके लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसे लोग बावरा कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि वह काम करता था। उस गांव से बहुत दूर नदी थी, 4-5 किलोमीटर। सब पानी भरने जाते थे, वो भी पानी भरने जाता था, एक इस कंधे पे एक इस कंधे पे। सब लोग 2-2, 3-3 घड़े लेके जाते थे, वो भी जाता था। उसके एक घड़े में छेद रहता था, एक घड़ा साबुत था। सुबह शाम पानी भरने जाता था, तो जो भरा हुआ घड़ा था उसको घर ले आता था, दूसरा घड़ा तब तक खाली हो जाता था, क्योंकि पानी रिसता रहता था।
लोग कहते थे भाई तेरे कपड़े भी भीग जाते हैं, पानी रिश्ता रहता है, इसे बदल ले। कि नहीं, इसे बदलूंगा तो मेरा अनिष्ट होगा। कल मैं बिल्कुल मिट्टी में बुद्ध है, कुछ नहीं जानता, बावरा है। लोग ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन बड़ा ज्ञानी था। ऐसे 6-7 महीने हो गए, सबने कहने लगे भाई बेचारा मेहनत भी करता है, शायद इसके पास साबुत घड़ा ना हो, शायद इसके पास साबुत घड़ा ना हो, चलो इसे घड़ा दे आते हैं। उसके पास घड़ा लेकर के गए, भाई तू मेहनत भी करता है, साबुत घड़ा ले ले, तेरा पानी 2 घड़े आ जाया करेगा। उसने कहा नहीं, पानी तो एक ही घड़ा लाना है, दूसरा घड़ा नहीं लाना है। कह ले क्यों? कि मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं सबके लिए जीता हूँ। कह ले इसमें कौन सा परोपकार हो गया कि घड़ा छूता जा रहा है? कि चलो आज तो मैं दिखाता हूँ, मेरे फूटे घड़े का कमाल दिखाता हूँ। ले गया कि इस राह को देखते चले जाओ, ये जो फुलवारी बो रही है, ये जो फूल जगह जगह छोटे छोटे पौध उग गए हैं, हरियाली हो गई है। बीच वाला चल गई क्या? नहीं चल गई। हाँ, कथा बड़ी सुंदर है। कह ले तू घड़ा ले ले, अरे इतनी मेहनत भी करता है और तेरे घर एक ही घड़ा आता है पानी का। कह ले मुझे घड़ा तो एक ही लाना है, एक में ही मेरा गुजारा होना है, इतनी मेरी गृहस्थी भी नहीं है, एक ही घड़े के पानी की जरूरत है। फिर दूसरा घड़ा ले क्यों जाता है? वो फूटा हुआ भी है, रोज उसे ढोता है, पानी भर के लाता है, रास्ते में बिखरता चला आता है, तुझे क्या मिलता है? कह ले ये मेरी भावना है, वो घड़ा मैं तुम सबके लिए ले जाता हूँ। कह ले सबके लिए लाते हो, फूटा हुआ क्यों? कि आओ मैं तुम्हें आज देख, तुम मुझे बावना समझते हो, पागल समझते हो, आओ चलो मेरे साथ। सब ले गए। देखो 6 महीने पहले इस राह में रेत था, मिट्टी थी, कंकड़ थे, पत्थर थे, यहाँ कोई पौध थी, कोई छोटा सा वृक्ष था कि नहीं? आज ये सारा मार्ग हरी हरी घास से खिल गया है, छोटे छोटे पौधे हो गए हैं, इनमें फूल बिखर गए हैं, ताजी ताजी खुशबू आ रही है, मार्ग कितना सुंदर बन गया है। ये मेरे उस तुम्हारे आने का सहयोग चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ बात जाएगी, घर जाके बच्चों को बताओगे, पति को बताओगे, ज्ञान की 2 बात उनके पल्ले भी पड़ेंगी, तुम्हारे भी पल्ले पड़ेंगी। ये परोपकार है। भगवान का नाम गाते और गवाते रहना चाहिए। क्यों? धागे कितने भी कच्चे हों, जब वो समूह में आते हैं तो पक्की डोरी बन जाते हैं। हम कच्चा धागा है। ये कथा, ये कीर्तन हमारे अंदर परिपक्वता लाती है। सब मिल करके बैठते हैं, गाते हैं तो भगवान का हमारा जी लगता है। क्यों? भगवान श्याम सुंदर खुद कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे ना हम योगिन हरदेव चय, यत्र तत्र मद भक्त गायंती तव तिष्ठति नारद। हे नारद, ना तो मैं योगी के हृदय में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि योगी के हृदय में रहते नहीं, अर्थात रहता तो हूँ। योगी जब एकाग्र मन करते मैं दर्शन भी देता हूँ, पर मेरा चित्त वहां इतना रमण नहीं करता। नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ तो उनका ही मूल स्थान है। कह रहे वैकुंठ भी छोड़ देता हूँ, उस समय योगी का हृदय भी छोड़ देता हूँ। कब छोड़ देता हूँ? यत्र तत्र मद भक्त गायंती, जहाँ इकट्ठे होकर के मेरे भक्त गाते हैं, तब तिष्ठति नारद। हे नारद, मैं वहां ठहर जाता हूं। तो आज कपिल भगवान देवी और आसुरी संपदा समझा रहे हैं अपनी माता देवहूति को, माँ तुम माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, ये तो सांसारिक ज्ञान है तुम्हें, जो मैं हूं सो तुम हो। तत्व ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया। अभी कर्मयोग के ऊपर मैंने एक घड़े का उदाहरण दिया और कल भी कहा था, क्या करेगा प्यार व भगवान से, क्या करेगा प्यार व ईमान से, जन्म लेकर
गोद में इंसान के कर न पाया प्यार जो इंसान से। इसलिए धागे से मोतियों को तोड़ा नहीं करते और धर्म से कभी मुंह मोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है नाम श्री राम का और जय श्री राम बोलना कभी छोड़ा नहीं करते। कहीं भी जाओ, कितना भी दुश्मन हो, अगर हाथ जोड़ने को जी नहीं करता, गर्दन थोड़ी झुका लिया करो, उसके अंदर नम्रता पैदा हो जाएगी। देख मेरी सी लड़ाई फिर भी नमस्ते कर रहा है, आपके मन में आके चलो नमस्ते कर लो, थोड़ा सा जहर घुल जाएगा। फिर थोड़ा और बहन जी ठीक हो, और जहर घुल जाएगा। धीरे धीरे जहर अपना भी घोलेगा, उसका भी घोलेगा। विनम्रता के पाठ पढ़िए। तो कर्म योग की, ज्ञान योग की सारी शिक्षाएं कपिल भगवान ने दी और आज कपिल भगवान अपनी माता को पूर्ण ज्ञान देते हैं। माता योग में ठहर जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाती है। कपिल भगवान गंगा सागर पे चले जाते हैं वहाँ कुटिया में बना करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। देवहूति को ज्ञान हो जाता है और वो पूर्ण योगिनी बन जाती है। जिस समय देवहूति के शरीर छोड़ने का समय आया, खुद चतुर्भुजी नारायण विमान पर आए और देवहूति को अपने विमान पर बिठा करके बैकुंठ को ले गए। वो चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण भगवान हरे हरे। इस प्रकार से ये कपिल अवतार हुआ। अवतारवादी कथा चल रही है।